हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फिर आ गया एक नई कहानी जिसका शीर्षक है महात्मा और दो युवक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनकी शक्ति दूर दूर तक वर्षों राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए इस जंगल में आया करते थे। एक दिन दो युवक इन महात्मा खोज में इन जंगल में आ पहुँचे, जहाँ एक बड़े ही सुंदर रमणीय स्थल पर महात्मा अपना गुरुकुल बना रहा करते थे। ये दोनों ही इन महात्मा को अपनी गुरु स्वीकार कर उनको शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वे किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उनकी कसौटी किया करते थे। इन दोनों युवकों को महात्मा ने देखा तो उन्हें अच्छे घर के लगे और उनकी परीक्षा लेने की महात्मा ने तय किया। महात्मा ने इन दोनों युवकों को कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवक ने महात्मा से कहा कि आपको भी कहेंगे हमें मानना है। महात्मा ने गुरुकुल के कमरे में शक्ति दो कबूतरों की मूर्तियां बनाकर लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहा, इन कबूतरों की मूर्ति को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई देखा ना तो यह तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मोड़ देनी है। जब तुम ऐसा कर सकते हो जाओ, मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर थे और उन पर बहुत अच्छे से रंग और आभूतियाँ बनी हुई थी। उन दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान से सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे। दोनों ने अपने अपने कबूतरों को लिया, अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। एक युवक ने जंगल में थोड़ी दूर गया, जहाँ एक सुनसान मैदान उसे दिखा। उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाए कर देखा और वह निश्चित करने के बाद कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, उसने अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस गुरु के पास चला गया। दूसरे युवक ने जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो रहकर हर तरफ से नज़र घुमाकर देखने के बाद जब वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा, तब उसकी नज़र अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ गई। क्योंकि उसे ऐसा करते हुए ये पक्षी देख रहे हैं, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहाँ पर कबूतर की गर्दन मरोड़ की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगे की मक्खियों पड़ गई और वहाँ पर भी वह काम पूरा ना हो पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर गर्दन मरोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही है, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि खुद ही तो अपने आप ऐसा करते हुए देख रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब वह निश्चित हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी या कबूतर की मूर्ति या खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख रहा है। यह कबूतर गर्दन हाथ पर मरोड़ ही रहा था कि उसके अंदर से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ उसके अंतरात्मा की थी। युवक ने अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी छोटी सी सरल सी दिया परीक्षा ने उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मरोड़े गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास जाकर युवक ने गुरु से माफ़ी मांगते हुए कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अब
जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता मुझे कोई ना कोई देख रहा होता। अब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई न कोई देख रहा है। अब भी मेरी अंतरात्मा और यह परमात्मा मुझे देख रहा है, इसलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। तो चलिए कहानी दोस्तों ज़रूर बताएं, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।